कैसे हैं? आज हम डिस्कस करेंगे सनस्क्रीन के बारे में। आपको पता है कि मार्केट में अलग अलग तरह के सनस्क्रीन उपलब्ध हैं और इन सनस्क्रीन का अलग अलग तरह से हमारे शरीर पर प्रभाव होता है। तो इस चीज़ को जानने के लिए हमने हमारे अभिभावकों के लिए स्पेशली ये वीडियो बनाया है, जो अक्सर हमें ये सवाल पूछते हैं कि क्या सनस्क्रीन हमारे बच्चों के लिए ज़रूरी है या नहीं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि पृथ्वी को ऊर्जा सूरज से मिलती है और सूरज में अलग अलग वेवलेंथ की सूरज की किरणें पृथ्वी तक आती है, जैसे कि ए, बी और सी। उसमें से सी वेवलेंथ बहुत छोटी वेवलेंथ होती है जो पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंचती है, लेकिन वेवलेंथ ए और वेवलेंथ बी, जिनको हम अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी कहते हैं, वो सूरज की सतह से पृथ्वी तक पहुंचती है और हमारे त्वचा तक पहुंच सकती है। अल्ट्रावायलेट बी किरणें जब सही मात्रा में हमारे त्वचा तक पहुंचती है तो विटामिन डी हमारे शरीर में बनता है और वो हमें हेल्प करता है। लेकिन अगर उनका ज़्यादा मात्रा में अगर हमारे स्किन को एक्सपोजर हुआ तो हमें वो सनबर्न कर सकती है। जबकि अल्ट्रावायलेट ए किरणें त्वचा की गहराई तक जाती है और व्रिंकल्स, टैनिंग या कैंसर ऐसी बीमारियां कर सकती है। तो कुछ दिन पहले हमारे क्लिनिक में एक बच्चा आया था जो सिर्फ कुछ मिनट के लिए सनलाइट को एक्सपोज हुआ और उसको बुरी तरह से रैश आया, जिसको हम सनबर्न कहते हैं। पुराने ज़माने में ऐसी चीज़ों को लोग काफ़ी नज़रअंदाज करते थे, लेकिन अभी पेरेंट्स काफ़ी अवेयर हो चुके हैं। यह चीज़ मैं बार बार कहना चाहूँगा कि सनस्क्रीन के साथ हमको छाँव में रहना, सही कपड़े का इस्तेमाल करना, जैसे कॉटन फैब्रिक कपड़े, हैट, अम्ब्रेला, इनका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। सनस्क्रीन वैसे दो तरह के होते हैं, जिसमें एक होता है फिजिकल बैरियर सनस्क्रीन और दूसरा होता है केमिकल बैरियर सनस्क्रीन। फिजिकल बैरियर सनस्क्रीन जिसमें जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है, वो त्वचा पर एक लेयर बनाता है और सूरज की किरणों को परावर्तित करता है। जबकि केमिकल बैरियर सनस्क्रीन जिसमें होते हैं ऑक्सीबेंजोन और ब्यूटिल एसीटेट, 4-NBC, रेटिनिल पाल्मिटेट और इत्यादि, यह सब केमिकल्स हर केमिकल सनस्क्रीन में होते हैं, जिनका लेयर जब हमारे स्किन पे हम लगाते हैं तो सूरज की किरणें को वो एब्सॉर्ब करते हैं और वो उसको हीट में बदल देते हैं और उसको त्वचा को कुछ बुरा असर होने से रोकते हैं। लोगों में अक्सर ऐसा डर मैंने देखा है कि क्या ये सनस्क्रीन लगाने से हमारे त्वचा पे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा या हमारे शरीर पे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, जैसे कि कैंसर या थायराइड या कोई एंडोक्राइन डिसऑर्डर हमें तो नहीं होगा। तो इसके बारे में हमने काफ़ी रिसर्च की है। बहुत सारे आर्टिकल्स जो ऑथेंटिक जर्नल में पब्लिश हुए वो हमने देखे। दुनिया भर में इस तरह का रिसर्च हुआ है, इवन इंडिया में भी ये रिसर्च हुआ है। और इन सभी रिसर्च का यह सारांश है कि ये सभी कंटेंट्स टेस्टेड है और उनको बहुत सेफली हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए हमने सनस्क्रीन ऐसे लगाने चाहिए जो दोनों अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी रेज से हमको बचाए। ये सवाल काफ़ी कॉमन है कि कौन से एज ग्रुप में हमने ये सनस्क्रीन इस्तेमाल करना चाहिए। तो जनरली हम 6 महीने से ऊपर के बच्चों में सनस्क्रीन बहुत सेफली इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 6 महीने के नीचे के बच्चों का अगर आपको इस्तेमाल करना है तो आपको डॉक्टर सलाह की ज़रूरत है। आपने सनस्क्रीन अगर देखा होगा तो उस बॉटल पे लिखा होता है SPF 30, SPF 40, 50, 80, 100 ऐसे लिखा होता है। क्या है ये SPF को हम बोलते हैं सन प्रोटेक्शन फैक्टर। तो वो हमको सनस्क्रीन के स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। लेकिन याद रहे कि SPF हमें सिर्फ अल्ट्रावायलेट बी के खिलाफ सनस्क्रीन की स्ट्रेंथ के बारे में बताता है, ना कि अल्ट्रावायलेट ए के खिलाफ। और जनरली हमारे लिए 30 to 50 SPF का सनस्क्रीन काफ़ी मात्रा में हेल्पफुल है, क्योंकि अगर SPF 30 के नीचे रहा तो हमें एडिक्वेट प्रोटेक्शन नहीं देगा, और अगर 50 के ऊपर रहा तो भी उतने हाई SPF की हमारे स्किन को कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमें यह भी देखना चाहिए कि क्या सनस्क्रीन वाटर रेजिस्टेंट है या नहीं। कोई भी सनस्क्रीन वाटर प्रूफ नहीं होता है। उस पर लिखा रहता है कि 40 मिनट्स या 80 मिनट्स, मतलब यह है कि वो सनस्क्रीन
अगर आप लगा के पानी में उतरते हैं तो वो आपको 40 मिनट्स का प्रोटेक्शन देगा या 80 मिनट्स का प्रोटेक्शन देगा। वो उस हिसाब से अगर आप उतना टाइम पानी में हैं तो आपको बाहर निकल के फिर से वो सनस्क्रीन आपको लगाना चाहिए। बच्चों के शरीर के ऊपर हमें अच्छे तरीके से सनस्क्रीन लगाना चाहिए। बहुत बार होता है कि हम थोड़ा सा सनस्क्रीन लेते हैं और थोड़ा सा लगाएंगे और उसी को स्प्रेड करेंगे। अगर वो एडिक्वेट क्वांटिटी में नहीं होगा तो कितना भी अच्छा SPF सनस्क्रीन रहे तो वो हमें अच्छा प्रोटेक्शन नहीं दे सकता। हम समाज में देखते हैं कि बच्चे या बूढ़े हो या फिर गोरे काले या सावले हो, सभी को सनस्क्रीन की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी त्वचा कोई भी शेड में रहे या वाइट से लेके ब्लैक तक, तो हमारा SPF 3 से लेके 14 के रेंज में ही होता है। तो और आपको जैसे मैंने बोला कि हमें 30 SPF प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, जो कोई भी स्किन का कलर हमें नहीं देता है। तो सभी त्वचा और त्वचा के कलर्स या सभी एज ग्रुप को सनस्क्रीन की बेहद ज़रूरत है। और हमने मार्केट में देखा है कि सनस्क्रीन जो है लोशन में, क्रीम में, पाउडर फॉर्म में या फिर स्प्रे फॉर्म में उपलब्ध है। लेकिन हमारा कहना यह है कि आप ज़्यादातर क्रीम या लोशन फॉर्म में सनस्क्रीन इस्तेमाल करिए। बहुत बार जो फीमेल्स की जो मेकअप फाउंडेशन होते हैं उसमें भी सनस्क्रीन होता है, लेकिन वो 15 के ऊपर नहीं होता है। इसलिए जो स्टैंड अलोन प्रोडक्ट है सनस्क्रीन लोशन, जिसमें सिर्फ सनस्क्रीन है और जिसका SPF एटलीस्ट 30 है, वो आपने इस्तेमाल करना चाहिए। हमेशा ये याद रहे कि अल्ट्रावायलेट A या अल्ट्रावायलेट B हमारे घर की विंडोज़ या गाड़ी की विंडो, बादल, इसमें से गुजर कर हमारे स्किन तक पहुंचती है और हमें वो नुकसान कर सकती है। तो इसलिए सनस्क्रीन को हमने हमारे डेली रूटीन में लाना चाहिए। और आपने ज़रूर देखा होगा कि सुबह 9 से लेकर शाम को 6 बजे तक सूरज की किरणें काफ़ी स्ट्रांग होती है और तभी हमें इन सनबर्न्स का या जो अल्ट्रावायलेट रेज का खतरा होता है। इसलिए जब आप इस टाइम में आउटडोर हैं तो आपको सनस्क्रीन बार बार लगाना चाहिए। कोई भी सनस्क्रीन 2 से 3 घंटे के ऊपर काम नहीं करता है। और हमारे देश में एक ये रिवाज है कि 1 महीने के नीचे के बच्चों को भी हम सनलाइट में रखते हैं। लेकिन अगर आपको रखना भी है तो 30 मिनट के ऊपर मत रखिए, क्योंकि अगर आप उसके ऊपर रखेंगे तो उसको वो सनबर्न हो सकता है। बच्चों में किस तरह का सनस्क्रीन हमने इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे हमने डिस्कस किया फिजिकल बैरियर और केमिकल बैरियर सनस्क्रीन, लेकिन एडवाइजेबल ये है कि आप ज़्यादातर फिजिकल बैरियर सनस्क्रीन जिसमें जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड है उसी का इस्तेमाल करने की कोशिश करिए। लेकिन इनमें एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि वो एक वाइट लेयर स्किन पे बनाता है और आपको एक चेहरे पे लगाएंगे तो एक वाइट कलर दिखेगा और ये नहीं आती है। तो उनके लिए एक रिफाइंड सनस्क्रीन जैसे नैनो पार्टिकल जिंक ऑक्साइड या नैनो पार्टिकल टाइटेनियम डाइऑक्साइड अभी मार्केट में उपलब्ध है, जो स्किन पे ज़्यादा वाइट लेयर नहीं लाती है और उनके लुक्स को ख़राब नहीं करती है। हमें बच्चों के लुक्स का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया होगा तो इसको आप शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे